तो आपका सोशल वर्क एक किनारे हो जाएगा, इसमें भिड़ जाओगे तो सभी वर्ग जो है इसमें हो जाएंगे। जी, तो हम तो जोड़ रहे हैं, जहाँ तक मान लीजिए जान पहचान वाले जो नहीं, होंगे उसी पहले को। आपने क्या अपनी पत्नी को जोड़ा क्या? कि नहीं, पत्नी तो मान के चलिए। पहले पत्नी को जोड़ो। यदि महिला है तो उसे अपने पति को जोड़ना है, फिर अपने बच्चों को जोड़ो, फिर परिवार के दूसरे लोगों को जोड़ो, फिर मित्रों को जोड़ो, फिर रिश्तेदारों को जोड़ो। अजनबी व्यक्तियों को जोड़ने का काम सबसे बाद में है, वो बाह्य विधाओं में आएगा। तो पहले 5 अंतः विधाओं में फोकस करो। वो कह रही है 5 अंतः विधाओं में पहली विधा है खुद को जोड़ो, दूसरी विधा है कि अपनी पत्नी को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ो, ठीक है ना। ठीक फिर है सर। तीसरी विधा है कि मित्रों को जोड़ो, जो खास खुद के फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ो। फिर जी चौथी विधा है रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको जोड़ो। फिर पांचवी विधा है कि विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो। जी बात जम रही है? जी जी हाँ, और आपको 16 विधाएं मालूम है कि नहीं मालूम है? जी, यदि आप यदि पढ़े थे तो। यदि यदि ये सिंगल काम कर लेंगे तो ये देश बदल जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है, जी ये सर। देश बदल जाएगा। और इसके लिए आपको किसी नेता और इन सब चाटुकारों इनके पीछे जो है ना, दुष्टों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आप चंद्रगुप्त होंगे। आपको बिना मांगे जो है विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, और फिर ध्वनि मत से, संकल्प शक्ति से, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और प्रतिदिन संकल्प लेके इन चंद्रगुप्तों को बिना किसी खर्च के जिताया जाएगा। आप बताइए, आप आज आपको क्या अवसर है ये सब? जी, हो सकता है। तो ये नहीं नहीं, आज आज आप जो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं उससे क्या इतना सब हासिल कर पाएंगे? जी नहीं। क्या 16 ध्येय जो है आप हासिल कर पाएंगे, जिसमें जी नहीं। आपके जो है ना दुष्ट राजनेता जो है आपको ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि 75 सालों से इन्होंने आपके ऊपर वो गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। जी एक राजनेता कह रहा है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं? जी नहीं। तो ये क्यों कहेंगे? आप ये जी नहीं। बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो कि मासूम फ्रीडम फाइटर्स को छोटी मोटी चीजों पर भी फांसी पे चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आज आपके ऊपर थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? यस सर, 100% सर। तो आप बताइए, 197 में इन बादशाही व्यवस्था को आप जो है कोर्ट संज्ञान भी नहीं ले सकता है। इन इन बादशाहों के विरुद्ध जो है सैकड़ों अपराध पंजीबद्ध हैं, और ये दुष्ट राजनेता इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी परमिशन नहीं देते हैं, और परमिशन नहीं होने के कारण 197 का उनको प्रोटेक्शन है, तो कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है। जी सर, आप तो कानून के मालिक हैं, आप तो अब एक। भिड़ जाइए, अब जो है मालिक और उसकी बात नहीं है, अब भिड़ जाइए, परिवर्तन का समय आ गया है। अब ये दुष्ट राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। आप मुझे बताइए, जो आज मुख्यमंत्री 3-3 4-4 टर्म के हैं, इनके पास क्या है? ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है, मूर्ख उल्टा बना रहे हैं। ये आपके मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए, बताइए मुझे? जी क्यों इन्हें आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए? और फिर इनके बाद इनके बच्चे भी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों बनेंगे? सही बात है। एक दुष्ट जो है क्वालिटी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा एक क्वालिटी दुष्ट की। मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, जी अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है, उसे लज्जा नहीं आती है। आज जी इसका जो है नौवीं फेल बच्चा जो है ना उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। नीतीश कुमार अपने आप को जो है ना क्या कहते हैं, सुशासन मुख्यमंत्री। अरे सुशासन सुशासन बाबू, नहीं, सबसे बड़े सुशासन। कुशासन मुख्यमंत्री हैं वो। जी जी। और वो के दुष्ट केजरीवाल क्या करता है? फ्री भी बांट रहा है, गोल टोपी लगा के जो है ना चला सर, जाता है। अरे वो तो भाई, पूरा आपको अंग्रेज वाला सिस्टम चल रहा आप ये बताइए, जो बादशाह जो है है। सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना उसे, वो क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन और ईसाइयों में? ये जी। साले दुष्ट व्यंग जो है, दुष्ट राजनेता अपने वोट के खातिर ये इस देश को बेचने पर लगे हुए हैं। अभी अभी देखिए ना, क्या गौतम जी के द्वारा क्या हो रहा है, वहाँ क्या कर रहा है। सब दुष्ट हैं आप, बस अब जो है भिड़ जाइए, 5 जी अंतः विधाओं का पालन करिए, 16 बाह्य विधाओं का पालन करिए, ये सब राजनेता स्वयं हार जाएंगे।
हाँ जी सर, बताइए, राजनेता थोड़ा कितने। आप संगठन आपका जो है ये बने हुए है हाँ, उसका जो ये 16 बोल रहे हैं वो थोड़ा भेज दीजिएगा ना, तो आप एडिटिंग जो है कर। ना जो वीडियो देख रहे हैं उन सब वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब लिखा हुआ है उसमें। ओ, हाँ, उसको जाके देखिए आप, ठीक है जी ना। जी हाँ, और अभी जिनमें दो चार छूट गए होंगे उनमें भी मैं डाल देता हूँ। जी तो वो जो है 5 संकल्प हैं, जी 5 अंतःविधाएं हैं, 16 बाह्य विधाएं हैं और 19 ध्येय हैं, जिसमें है कि अंग्रेजों के गुलामों के कानून बदल दिए जाएंगे, जो बादशाही व्यवस्था है उसे पारदर्शी बनाई जाएगी, उसे निर्णय लेने के अधिकार होंगे, लेकिन यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा और जेल भी जाना होगा। सर, जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपको बिहार में दास जी जो हैं IAS अरे ये कोई नहीं कर सकते राजनाथ। हैं, जो जो इन दुष्ट राजनेताओं को हरा सकता है वो कहे कि मैथिली शरण गुप्त का काम कर रहा है। यदि वो खुद नहीं जीत सकते हैं तो वो जो है ना इस पूरे देश को क्या करेंगे। नहीं, आज से 2 महीना पहले उन लोग का इंटरव्यू देखे थे दास जी का। इंटरव्यू से कोई काम थोड़ी चलता है, इंटरव्यू से जो है ना देश की व्यवस्थाएं बदलेंगी। इन लीगल राजनेताओं को पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नियम कानून व्यवस्था बदलना पड़ेंगी, नए चीजें आना पड़ेंगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, जहां अपराध करना विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना विकल्प नहीं होगा, जहां जो है चुनाव में खर्च करना जो है संज्ञेय अपराध होगा, जेल चले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था चाहिए। जी। सर, ये जो आपको अति इससे वोटिंग हो रहा है ये हाँ, तो बहुत बड़ा गलत है ना। किसकी वोटिंग हो रही है। ये जो मशीन से जो वोटिंग होता है। अरे मशीन से वोटिंग आगे चल के तो ऐप से वोटिंग होगी, और एक गड़बड़ नहीं हो सकती है। ऐप से वोटिंग होगा उसमें तो कन्फर्म है कि आप बदल नहीं सकते हैं, जो लिख के जो भेज दिया तो। नहीं, केवल वो अकेली थोड़ी है, उसमें ढेर सारी चीजें रहेंगे। उसमें रहेगा कि पहले आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जाएगी, और जी। आपकी जो फाइनल आइडेंटिटी आएगी वो 1 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा, तब कर कंफर्म हो जाएगा कि ये आप ही हैं, राइट। फिर हाँ जो जी। है आपका जो है आप आइसोलेशन में है, इसका जो है ना वेरिफिकेशन होगा। मतलब वो कोई आपका ये देखा जाएगा कहीं किसी ने आपको भय में तो नहीं रखा हुआ है कि आपके बच्चों को जो है ना घेर के रखा हो, कहा जाए मुझे वोट दो, तो वो देखा जाएगा। जब जो है सब चीज वेरीफाई कर ली जाएगी तब आपको वोटिंग विंडो चालू होगी। और जो 1 to 1 कैनवासिंग अपराध होगा। राजनेता जो मास नेता है वो 1 to 1 कैनवासिंग क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? दारू बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए। हिंदुस्तान में तो यही हो रहा है सर। तो ये अब उस बदलने का समय आ गया। जो मैथिली शरण कह रहे हैं, बताओ, या तो ये कहिए कि नहीं साहब आप ठीक नहीं कह रहे हैं, ये कैसे करोगे, तो मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त के पीछे खड़े होइए आप। जी भाई जब आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप जो है ना कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, आप ना किसी का जो है ना घेराव नहीं कर रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, और आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और आप जो है अपने घर बैठ के चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, और विधायक, सांसद, और जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अल्टीमेटली जो आज के दुष्ट राजनेता हैं ये 4-4, 5-5 बार, और तुम्हारे जो बिहार का जो नीतीश कुमार है वो 8 बार मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? जी क्यों बनेगा? आप लोगों को गरीब रख के। बात कुछ समझ में आ रही है आपको हमारी? जी, समझ रहे हैं सर। तो फिर जोर से बढ़ जाइए पूरे संकल्प के साथ, और सबसे पहले अपनी श्रीमती जी को जोड़िए। सर, श्रीमती तो मेरा है ही नहीं। अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बच्चों को जोड़िए, बहुओं को जोड़िए। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे हैं। बच्चों को जोड़िए, बहुओं को जोड़िए, पिताजी हैं तो पिताजी को जोड़िए, माताजी यदि जिंदा है तो उनको जोड़िए, या माता पिता दोनों। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, सर्कल को जोड़िए। जी, हम अपने बारे में सर आपको संज्ञान दे देते हैं ताकि आप अपने नॉलेज में रखेंगे। तो बिहार से तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं आपसे जुड़े इसलिए कि आपसे देख के हमको बहुत अच्छा लगा जी। और हमने ये सोचा कि चलो भाई एक अच्छे इंसान और कर्तव्यनिष्ठ लोग ऐसा अभियान चलाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं मैं ना तो कहीं ये कह रहा हूँ हर व्यक्ति को जोड़ना। आप ये बताइए, जब आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं,
आपको जो है ना आज के जमाने में क्या आपको टिकट मिलेगा जब तक आप चम्मच नहीं मारेंगे 8-10 साल? नहीं नहीं, देखिए सर, यही बात मैं आपको यही बताना जा रहा हूँ। हाँ जी। हम 1986 से रेगुलर छात्र नेता रह चुके हैं जी। हाँ, तो 86 से लेके लगातार 2010 तक राजनीति किया और 2010 में हमने उजला कुर्ता पजामा को उतार दिया। हाँ हाँ। मुझे 2 बार एमपी टिकट फाइनल हुआ, 2 बार एमएलए, चारों बार काटा गया। तो ये तो और नहीं देखिए, ये तो जो है आपने, आप मेरी बात आप सुनिए, आपकी बात को काट के जरा मैं इस बात पे जरा थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये तो दुष्ट लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं। जी, ये लोग जो है पैसे लेके किसी दूसरे को टिकट दे देंगे, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देंगे, बाहुबलियों को टिकट दे देंगे, अपराधियों को टिकट दे देंगे। ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं। ये दल बदलुओं को टिकट दे देंगे और जाति और धर्म के आधार पर टिकट देंगे, तो योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो आगे चल के इनके लिए चुनौती ना बन जाए। तो ये अयोग्य लोगों को खोज के टिकट देते हैं। मैं ये बताइए, मैंने गलत कहा क्या? नहीं, एकदम सही कहे आप। तो फिर आप ये बताइए कि ये दुष्ट लोग जो है, ये विश्वासघाती लोग अपने खुद के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, ये शुद्ध दुष्ट हैं, ये राक्षस हैं, यही सभी समस्याओं की जड़ हैं। अब इन्हें पराजित होने का समय आ गया है, अब इनकी जमानतें जब्त होने का समय आ गया है। जबकि सर हम लिखते हैं धीरेन्द्र सिंह, शुरू से ही लिखते हैं, लेकिन अब कास्टिंग है क्षत्रिय पासवान। ये देखो, ये कोई चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि आप भारतीय हैं, मायने रखता है कि आप देश का भला चाहते हैं, मायने रखता है कि आप अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, मायने रखता है कि आप अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून, ये राजनेता तो शुद्ध इतने दुष्ट हैं कि ये बताइए, आप जो है आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हो और प्रण ले रहे हो कि जो है ना आजाद गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो मुझे ये बता दो, जो इतने सारे नियम कानून गुलामों के थोपे हुए हैं, वो उसमें गुलामी नहीं दिख रही है इनको? जी। नहीं, इनको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? जो बादशाही निरंकुश शोषक जो है, जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है, वो गुलामी नहीं दिखती इनको? जी नहीं दिखती। ये जो देशद्रोही और जो है अपराधियों और बाहुबलियों को जो आम जनता का खून चूस रहे हैं, उनको टिकट देते हुए इनको लज्जा नहीं आती है? नहीं, काहे आएगा, वो पैसा दिया होगा उसे, और फाउंडर है उसका। तो अब ये बताइए, क्राइम फ्री भारत से जुड़ के बिना पैसा खर्च किए यदि इन दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त हो सकती हैं, तो बताइए आपके पेट में दर्द होना चाहिए, आप खुश होना चाहिए? नहीं, खुश होना। और नहीं तो आप ये बताइए कि नहीं साहब, आप देखो ऐसा कैसे करोगे, तो मैं आपको हर चीज का जवाब दे दूं। यदि आपके दिमाग में कोई संशय है कि साहब ये कैसे होगा, तो हम जवाब देते हैं उसका। है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कि आदमी जब यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लग जाइए चंद्रगुप्त बनने के लिए। कसम लीजिए, संकल्प करिए कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा और विधायक और सांसद भी बनूंगा और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनूंगा। अब जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यदि धीरेन्द्र जो है एकदम लग जाएंगे और अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाएंगे, तो कल के जो है बिहार के मुख्यमंत्री धीरेन्द्र होंगे। कुछ बात जम रही है? जी, एकदम जम रही है। कि हाजमोला की गोली चाहिए? नहीं सर, नहीं चाहिए, इसलिए कि देखिए हम तो दलित से उठ के सामंतवादी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। तो यार ये दलित सब छोड़ दीजिए, यहाँ ना कोई दलित होगा, ना कोई छोटी जाति का होगा। ये सब जो है ना, ये भी इन बदमाशों ने जो है ना, दुष्टों ने वोट बैंक बनाने के लिए किया हुआ है। अब भारत में ना कोई दलित होगा, ना कोई उसकी जाति होगी, भारत की जात केवल भारतीय होगी। हर भारतीय जो है ना समृद्ध होगा। भारत का एक मजदूर जो है वो 50,000 रुपए प्रति मंथ कमाएगा, और यदि जो है यदि परिवार में 4 सदस्य हैं, तो मजदूर का परिवार जो है मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला अच्छे घर में रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा। ना उसे ना पीएम आवास चाहिए, ना उसे फ्री भी चाहिए, ना उसे दारू और वो चाहिए। ये इन दुष्ट लोगों ने, और ये हटिए बात सब कहना बंद करिए, दलित कोई दलित नहीं है। ये जाति दलित इन सब दुष्टों ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए किया है। इन असली जो है रावण को पहचानिए। अब असली रावण का वध होना चाहिए, और वध का यहाँ मतलब है
कि उसे उसकी जो है ना जमानत जब्त होना चाहिए, वो पराजित होना चाहिए। धीरेन्द्र जी, कुछ बात जम रही है या हाजमोला दें? नहीं सर, एकदम पूरा फिट है। फिट है? हाजमोला की गोली तो नहीं चाहिए? नहीं सर, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने मुझे कम से कम फोन करके मेरा जो उत्सुकता था, मेरा जो ऊर्जा था, वो ऊर्जा को आपने 80 से 100 टपा दिए। चलिए चलिए, अब अपन भिड़ जाएं बिल्कुल, जो है ना आपका दिखना चाहिए। क्या 200 पॉइंट पे आप बैठे हुए हैं? चंद्रगुप्त 200 पॉइंट से बनेंगे? नहीं सर, आप जो है ना 2 लाख पॉइंट पे पहुंचिए। चलिए सर, आपका आशीर्वाद मेरा कर्म। चलिए 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 चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपने आप को दलित वलित कहना बंद करिए। नहीं सर, आपको मैं बता दिया। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ये नहीं, ये मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने वोट बैंक के लिए किया हुआ है। सर, मेरे 4 मित्र अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो आपका क्या भला कर रहे हैं? मेरा कोई भला क्या करेगा? वो पैसे वाले थे मेरे मित्र, वो बन गए पैसे देके मेरे पास। हाँ, तो बस मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इन्होंने आपका टिकट काट लिया, आप ज्यादा योग्य थे। हाँ, हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ईमानदारी पर चले। तो फिर क्राइम फ्री भारत आपके लिए है ना। बिना पैसा खर्च किए जो है ना मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। केवल एक चीज देखना है कि आप कितने लोगों को जोड़ पाते हैं। चलिए सर, ठीक है ना। आपकी आशीर्वाद, आपकी दुआ रहेगी तो हम जुड़ जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। जरूर जरूर। देखिए, चंद्रगुप्त आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसे बिना मांगे टिकट मिलेगा। जो जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, देखो बिना खर्च के तो जीतना पक्का ही है, ठीक है ना। फिर जो है जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वो मंत्री बन जाएगा, और ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए सर, हम लग जाते हैं आपके आदेश को। चलिए तो चलिए, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।